वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल मैथ नर्ड्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से, ज़ीरो लेवल से शुरू करते हुए कॉम्पिटिटिव लेवल तक जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टर्म आता है इफ़िशियंसी। इस इफ़िशियंसी टर्म का पूरे चैप्टर में यूज़ होना है, तो पहले इसको समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि राम कोई इंसान है, राम कोई इंसान है जो काम करता है, तो राम को हम काम देते हैं। राम को हम कोई काम करने के लिए देते हैं। राम को काम दिया जा रहा है 40 काम, और मैं पूछूं कि ये काम राम कितने दिनों में करके दे देगा या कितने टाइम में करके दे देगा, तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? या फिर मैं यूँ कहूँ कि राम को 40 कुर्सियाँ बनानी हैं, 40 कुर्सियाँ बनानी है, तो बताएं कि राम कितने दिनों में ये कुर्सियाँ बनाकर दे देगा, तो क्या आप बता पाएंगे? तो इसका जवाब होगा नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम तब तक नहीं बता सकते कि राम ये 40 काम या 40 कुर्सियाँ कितने दिनों में बना कर दे देगा या 40 काम कितने दिनों में करके दे देगा, जब तक कि हमें ये ना पता चले कि राम की कार्य करने की क्षमता क्या है। अगर हमें पता होगा कि राम एक दिन में कितना काम कर सकता है या कितनी कुर्सियाँ बना सकता है, तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं कि उसे 40 कुर्सियाँ बनाने में कितना वक्त लगेगा। तो ये जो राम की जो क्षमता है, एक दिन में कार्य करने की क्षमता, अगर मैं कहूँ कि राम एक दिन में 2 काम कर सकता है, या मैं कहूँ कि राम एक दिन में 2 कुर्सियाँ बना सकता है, तो फिर मैं इसका आसानी से जवाब दे सकता हूँ कि हाँ, राम 40 काम 20 दिनों में करके दे देगा, क्योंकि राम एक दिन में 2 कुर्सियाँ बनाता है, इसलिए 40 कुर्सियाँ 20 दिनों में बनाकर दे देगा। तो ये एक दिन में जो कार्य करने की क्षमता है, इसे ही इफ़िशियंसी कहते हैं, कार्य क्षमता। यही इफ़िशियंसी कहलाता है। अगर हमें पता हो कि राम 2 काम डेली करता है या राम 2 कुर्सियाँ डेली बनाता है, तो हम इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं कि राम 20 दिनों में वो 40 काम करके दे देगा, 40 कुर्सियाँ बना कर दे देगा। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि इफ़िशियंसी गुना टाइम इक्वल्स टू वर्क। जैसे राम 2 कुर्सियाँ डेली बनाता है, तो 20 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनाएगा, तो उसकी इफ़िशियंसी हो गई 2, और ये 2 कुर्सियाँ वो डेली बना रहा है, तो अगर कहा जाए कि 20 दिन में वो कितनी कुर्सियाँ बना लेगा, मतलब कितना काम कर लेगा, तो 2 × 20 40, है ना। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि राम को 40 कुर्सियाँ बनाने के लिए दिया गया है, राम को 40 कुर्सियाँ बनाने के लिए दिया गया है, तो इफ़िशियंसी इंटू टाइम इक्वल्स टू वर्क। तो 40 कुर्सियाँ बनाने के लिए दिया गया है, और राम की इफ़िशियंसी है 2 काम करने की डेली। कार्य क्षमता जो होती है, इफ़िशियंसी जो होती है, हमेशा एक दिन की ही कैलकुलेट होती है। तो राम एक दिन में 2 कुर्सियाँ बनाता है और उसे 40 कुर्सियाँ बनानी है, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल्स टू टोटल काम बटा उसकी कार्य करने की क्षमता, इफ़िशियंसी 2, मतलब 20 डेज। ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि इफ़िशियंसी जो होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, वो हमेशा एक दिन की कैलकुलेट होती है। एक दिन में वो कितना काम कर सकता है, यही उसकी वो इफ़िशियंसी कहलाता है, कार्य क्षमता कहलाती है। ठीक है। तो चलिए फिर अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसे और आसानी से समझते हैं।
एक क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राम किसी काम को 10 दिनों में कर लेता है और मोहन उसी काम को 15 दिनों में कर लेता है। तो बताएं कि राम और मोहन दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे। तो इसे दो मेथड से हम लोग देखेंगे। पहला मेथड हमारा वो होगा जो हम लोग आज तक स्कूलों में बनाते आ रहे थे, और फिर दूसरे मेथड वो हमारा होगा जो हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे किसी भी कंपटीशन के लिए यूज़ करेंगे। तो पहला मेथड देखते हैं। तो हम लोग क्या करते थे पहले कि यहाँ पर काम मानते थे कि माना कि कुल काम, क्योंकि काम तो पता है नहीं कि कितना काम करना है, तो माना कि कुल काम एक इकाई है, एक है, ठीक है। तो राम 10 दिनों में एक काम पूरा कर लेता है, एक इकाई काम, और मोहन 15 दिनों में उतना ही काम कर लेता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। 10 दिन में एक काम करता है राम, तो एक दिन में 1/10 इकाई काम कर लेगा। वहीं मोहन 15 दिन में एक काम पूरा करता है, तो एक दिन में 1/15 इकाई काम कर लेगा। तो इसका मतलब है कि राम और मोहन दोनों मिलकर, राम एक दिन में 1/10 और मोहन एक दिन में 1/15, दोनों मिलकर इतना काम कर लेंगे एक दिन में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम 30 तो 1/6। तो ये 1/6 जो हो गई, राम और मोहन दोनों मिलकर इतना एक दिन में काम करते हैं। ये दोनों की मिलकर इफ़िशियंसी हो गई। तो जब ये दोनों मिलकर एक दिन में 1/6 काम करते हैं, तो एक काम करने के लिए टोटल काम हमारा कितना है, 1, अब बटा इफ़िशियंसी 1/6, मतलब 6 ऊपर चला जाएगा तो 60। मतलब राम और मोहन दोनों मिलकर इस काम को 6 दिनों में ख़त्म कर लेंगे। तो इस मेथड में एक प्रॉब्लम क्या है कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, और टाइम टेकिंग इसलिए हो जाता है, इसमें टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि हम इसमें फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं। अगर ये फ्रैक्शन ना होकर यहाँ पर एक नॉर्मल इंटीजर होता, हम उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 10 और 15 को ऐड करें, तो आसानी से ऐड कर लेंगे। और वहीं मैं कहूँ कि 1/10 और 1/15 को ऐड करें, तो आप ऐड तो इसे भी कर लोगे, लेकिन आप उतनी सहजता महसूस नहीं करोगे जितनी कि आप इसमें करोगे। ये जितनी आसानी से कर लोगे, आप इसे उतनी आसानी से नहीं करोगे। तो हमारा जो सेकेंड मेथड होगा, उसमें क्या करेंगे कि हम काम को ऐसा मानेंगे जिससे कि ये फ्रैक्शन हट जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक है, यहाँ पर काम माना हुआ है ना, यहाँ पर हम लोग ने काम एक माना है। अगर इस एक की जगह हम काम कुछ ऐसा मान लेते जो कि 15 और 10 दोनों से भाग लग जाता, तो जाहिर सी बात है एक की जगह वो हमारा माना गया काम आता, उससे डिवाइड होकर एक इंटीजर मिलता। यहाँ भी उस काम को रख देते, तो एक की जगह वो काम होता, वो 10 से डिवाइड होकर हमें एक इंटीजर मिल जाता, तो यहाँ से फ्रैक्शन हट जाएगा। तो हमें काम को ऐसा मानना है जो कि 15 और 10 दोनों से भाग लग जाए। तो वो नंबर क्या होगा, अब सोचने वाली बात ये है कि वो नंबर क्या होगा जो 15 और 10 से भाग लग जाए। तो वो नंबर होगा 15 और 10 का एलसीएम, है ना। तो चलिए इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखते हैं कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि राम और मोहन है, ठीक। तो राम 10 दिन में काम कर लेता है और मोहन 15 दिन में। अब हमें काम मानना है, तो मैंने क्या कहा कि काम क्या मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है, 30। तो यहाँ पे काम को नोट कर लेंगे। तो अब देखें कि राम 10 दिन में 30 काम करता है, या इस काम को मैं कहूँ कि राम 10 दिन में 30 कुर्सियाँ बना लेता है, तो एक दिन में 3, ये इसकी एफिशिएंसी होगी राम की। वही मोहन 15 दिन में 30 काम कर लेता है, या यूँ कहूँ कि 15 दिन में 30 कुर्सियाँ बना लेता है, तो एक दिन में
2 काम कर लेगा या 2 कुर्सियाँ बना लेगा। तो इसका मतलब कि राम और मोहन दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 3 + 2 यानी 5, यानी राम और मोहन दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर लेंगे, 5 कुर्सियाँ बना लेंगे। तो इसलिए 30 कुर्सियाँ ये दोनों मिलकर कितने दिनों में बनाएंगे, तो टोटल काम 30 बटा इन दोनों की इफ़िशियंसी 3 + 2 5, 6 डेज। इससे क्या हुआ, इस मेथड से हमारा टाइम बचा, क्योंकि हमने इसमें फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं किया, इसमें कहीं भी फ्रैक्शन नहीं आया। तो अब से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें हम काम को ऐसा मानेंगे जो कि उसके दिए गए नंबर, जो दिन दिया जाएगा कि वो इतने दिनों में कर लेता है, राम इतने दिनों में करता है, मोहन इतने दिनों में करता है, उसका एलसीएम ले लेंगे, वही हमारा काम होगा। चलिए और क्वेश्चंस को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days and 20 days रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो इसमें कहा जा रहा है कि ए और बी जो है किसी काम को क्रमशः 30 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है और बी उतने ही काम को, उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। तो ए और बी अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम ख़त्म कर लेंगे। तो फिर क्या करना है यहाँ पर, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, काम मानना है। तो काम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम, 30 और 20 का एलसीएम आप निकालोगे तो इसका एलसीएम आएगा 60। तो ए 30 दिनों में 60 काम करता है या 30 दिनों में 60 कुर्सियाँ बनाता है, तो एक दिन में 2। बी 20 दिनों में 60 काम करता है तो एक दिन में 3। ये बी की इफिशियंसी होगी और ये ए की इफिशियंसी। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 2 + 3 5 काम करते हैं या 5 कुर्सियाँ बना लेते हैं। तो टोटल 60 कुर्सियाँ बनाने में या 60 काम करने में कितना टाइम लेंगे, तो 60 बटा इन दोनों की इफिशियंसी 12 डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर वे तीनों मिलकर काम को करें तो कितने दिनों में उस काम को कर लेंगे। तो फिर से नोट करके लिखेंगे, ए कोई काम है जिसे 12 दिन में पूरा कर लेता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है और सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर लेता है। तो सबसे पहले क्या करना है, काम मानना है और इनकी इफिशियंसी निकालनी है। तो काम क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 60। ठीक है, तो ए 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 5। बी 15 दिनों में 60 काम करता है तो एक दिन में 4। सी 20 दिनों में 60 काम करता है तो एक दिन में 3। इसका मतलब है कि ए, बी और सी अगर तीनों मिलकर काम करें तो एक दिन में 5 + 4 + 3, 5 × 9 = 3, 12, एक दिन में 12 काम कर लेंगे। या यूँ कहें कि अगर टोटल 60 कुर्सियाँ बनानी है तो ये तीनों मिलकर एक दिन में 12 कुर्सियाँ बना लेंगे। तो 60 कुर्सियाँ बनाने में कितना टाइम लगेगा इन तीनों को, तो 60 / 12, 5 days। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए कैन डू एनी वर्क इन 20 days and B in 5 days if C takes as much time as A and B together takes,
देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 5 दिनों में कर लेता है। जबकि अगर सी की बात करें तो सी के बारे में अभी बस इतना कहा गया है कि जो काम हम मानेंगे तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को जितने दिन में ख़त्म करेंगे, सी भी अकेला उस काम को उतने ही दिन में ख़त्म करेगा। तो सबसे पहले हम तीनों की इफ़िशियंसी निकालते हैं। तो सी का तो पता नहीं है, तो हम ए और बी का एलसीएम लेकर काम मान लेते हैं। तो 20 और 5 का एलसीएम 20, मतलब ए की इफ़िशियंसी हो गई 1, क्योंकि 20 दिन में 20 काम तो एक दिन में एक काम। बी की इफ़िशियंसी हो गई +4, क्योंकि 5 दिन में 20 काम कर रहा है, या यूँ कहें कि 5 दिन में 20 कुर्सियाँ बना रहा है तो एक दिन में 4 कुर्सियाँ बनाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्योंकि ये कहा गया है कि ए बी सी तीनों मिलकर अगर काम करें तो काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो उसके लिए हमें तीनों की इफ़िशियंसी जानना ज़रूरी है। तो ए का तो पता है 1, बी का है 4 और सी का हमें पता नहीं है, तो सी की इफ़िशियंसी कहाँ से निकलेगी। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर जितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे, सी भी उतने ही दिन में उस काम को ख़त्म करेगा। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो ए एक दिन में एक काम और बी एक दिन में 4 काम, या ए एक दिन में 1 कुर्सियाँ बनाएगा तो बी एक दिन में 4 कुर्सियाँ बनाता है। मतलब ये दोनों एक दिन में 5 काम कर लेते हैं, या यूँ कहें तो 5 कुर्सियाँ बना लेते हैं। तो 20 कुर्सियाँ बनाने में इन दोनों को कितना टाइम लगेगा, तो 20/5 मतलब 4 डेज। मतलब ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करें तो इस काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में यही तो कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को जितने दिन में ख़त्म करेंगे, सी भी उसी काम को उतने ही दिन में ख़त्म करेगा। तो इसका मतलब है कि ए बी मिलकर इस काम को अगर 4 दिन में करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सी भी इस काम को 4 दिन में पूरा कर लेगा। तो अब सी की भी इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। 4 दिन में 20 काम या 4 दिन में 20 कुर्सियाँ बना रहा है तो एक दिन में 5। तो अब तीनों मिलकर अगर इसी काम को करें तो एक दिन में ये तीनों मिलकर कितना काम कर लेंगे, 10 काम। तो इसका मतलब है कि ये तीनों मिलकर टोटल 20 काम को 20/10 मतलब 2 दिनों में इस काम को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो वीडियो को बैक करके फिर से अच्छे से समझें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो मिलते हैं टाइम इन वर्क के नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग टाइम इन वर्क के और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और चैप्टर को आसानी से समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।